एवरीवन, गुड इवनिंग। डीएवी रिक्रूटमेंट का जो इंटरव्यू और डेमो है, डेमो का ऑलरेडी हम वीडियो बनाकर आपको दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। इंटरव्यू का भी एक वीडियो बना हुआ था 2024 के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं, प्लस में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, है ना, ताकि आपको सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका जो इंटरव्यू है, ठीक है, जो कि इंटरव्यू लगभग सभी स्कूल्स में आना स्टार्ट हो चुका है। मार्च के मंथ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, किन्हीं किन्हीं का नहीं होगा तो अप्रैल में भी जा सकता है। और अभी बीच में आपका होली है, तो होली की वजह से कुछ डिले हो सकता है। आपका होली के बाद ही किसी का शेड्यूल बनेगा। जिनका शेड्यूल नहीं बना हुआ है, जिनका मैसेज नहीं आया हुआ है, वहां का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा, वेबसाइट चेक करते रहिएगा। रेगुलर आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। कहाँ का वेबसाइट आपको चेक करना है? बेसिकली जहां पे आप फॉर्म को ऑफलाइन फॉर्म जमा किए थे, वहां का वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करते रहिए। बाई चांस आपको मैसेज नहीं आता है तो वहां शेड्यूल बनाकर दे दिया जाता है, और उस शेड्यूल को आप देखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैसेज नहीं आता है तो भी आपको चले जाना है। ठीक है, मैसेज नहीं भी आया तो भी, क्योंकि आप सीबीटी क्वालिफाइड है, तो आप एलिजिबल है फेज 3 में जाने के लिए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप इंटरव्यू में, एक्चुअल में इंटरव्यू में देंगे कैसे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताएंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कहीं पे भी, तो वहां पे देखिए इंटरव्यू में आपको कैसे, आपको वहां का सिनेरियो कैसा रहेगा। तो देखिए, एक डीएवी सीएमसी से कुछ मेंबर्स आते हैं, वहां से कुछ मेंबर्स रहेंगे, एक पैनल्स बैठी हुई रहती है, उसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस में एआरओ रहते हैं। ठीक है, जैसे जोन वाइज एआरओ होते हैं, तो एक एआरओ जो होता है ना, उस जोन का मालिक होता है, वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वहां का प्रिंसिपल भी होंगे। ठीक है, तो अब इतने सारे मेंबर्स रहेंगे, और उस पैनल में आपको वहां पे बुलाया जाएगा। जो भी शेड्यूल आपका बना है उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। और प्लस में डेमो की रही बात, तो देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। बहुत कैंडिडेट टीएलएम के बारे में अभी भी पूछ रहे हैं कि सर टीएलएम क्या लेकर जाना है। तो देखिए, टीएलएम बिल्कुल भी आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि टीएलएम दैट मीन्स कि आप अगल बगल चीजों से देखकर, कुछ चीजों को पढ़कर या समझकर, इसके थ्रू आप समझा सकते हैं बच्चों को, वही टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, जिसकी मदद से आप बच्चे को समझा सकते हैं अच्छे से। तो देखिए, टीएलएम आप पहले से बनाकर, आप वहां पे थोड़ी आपको पता है कि हमको यही टॉपिक दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीएलएम बना लिए, या आप प्रिपेयर रहिए, बट टीएलएम बनाकर आपको नहीं लेकर जाना है। वहीं पे कुछ आप अपने अकॉर्डिंग बॉडी जेजर्स के, आपके हाथ के थ्रू, या कुछ अगल बगल कुछ ऑब्जेक्ट होंगे उसके थ्रू आप समझा सकते हैं। और एक चीज और हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जो डेमो वाला सीन है, डेमो ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, डेमो आपका ज्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपका, वो इंटरव्यू है। ठीक है, जहां तक मेरा अभी तक हम जितना भी कैंडिडेट से बात किए हैं उसके अकॉर्डिंग, डेमो जब आपका इंटरव्यू एकदम अच्छा चला जाएगा, जो भी सारा क्वेश्चंस का आप रिप्लाई दे दोगे सारा चीज, तो अगर डेमो में हल्का फुल्का खराब भी जाता है तो आपको डेमो के वजह से नहीं छाटा जाता है। ये बात आप याद रखिए। हाँ, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका वो देखते हैं कि ये पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है। आप किस वे से आप पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में आना चाहिए। जो भी आप टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, उसको कितना फ्लुएंसी, कितना क्लियरली, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट के साथ समझा रहे हैं, ताकि बच्चे उस चीज को पकड़ पाए। आपका टीचिंग स्टाइल देखते हैं कि आप किस वे में पढ़ा रहे हैं, तो ये मैटर करता है। ठीक है, नॉलेज तो मैटर करता ही है, और नॉलेज रहेगा तभी आप इंटरव्यू को पास करेंगे। लेकिन डेमो आपका ऐसा नहीं कि डेमो पूरा आपको क्लास में, मेनली वो क्या करते हैं ना कि वहीं पे ले लेते हैं, जो पैनल बैठी हुई रहती है वहीं पे वो डेमो ले लेते हैं। एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहीं पे बोल देंगे कुछ आपको ये टॉपिक को डिस्कस करके बताए किस तरीका से पढ़ाएंगे। ओके, तो वही तरीका आपका देखेंगे। नॉलेज तो आपका ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, किसके थ्रू? इंटरव्यू के थ्रू। तो बाकी इसमें क्या देखेंगे? टीचिंग स्टाइल देखेंगे, किस वे में आप पढ़ा रहे हैं। होप सो आपको ये पता चल गया। अगर रही बात की क्लास में, तो क्लास में बहुत रेयर केस में डेमो होता है, आपका वहीं पे डेमो ले लेते हैं। मेन इंटरव्यू है, इंटरव्यू वाला फेज आप क्लियर कर गए, दैट मीन्स आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब रही बात कि इंटरव्यू में आपको किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, पहले हम बात करते हैं एनटीटी की, फिर पीआरटी की, फिर टीजीटी की, फिर पीजीटी के। तो एनटीटी नर्सरी टीचर वाले आप ध्यान क्या देंगे? आप तो इंट्रोडक्शन, किन्हीं का तो इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, मेनली जाओगे तो आप मेनली क्वेश्चंस में फर्स्ट में आप क्या रखोगे कि जिस सब्जेक्ट से आपका एग्जाम हुआ था, जैसे कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, तो आपसे बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ज्यादातर।
इधर उधर का क्वेश्चंस करेंगे, क्लास को कैसे मैनेज करना है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि सभी पोस्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए है ये, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि आप टीचर आखिर क्यों बनना चाहते हैं, क्या मोटिव है टीचर बनने का। नेक्स्ट है आपका, आप इस स्कूल में वर्क क्यों करना चाहते हैं। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम आपको बता रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज योर क्लास, आप अपना क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे जब बच्चे शोर कर रहे हैं या किसी तरह कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप क्लास में एंट्री लिए तो एंट्री लेने के बाद आप उस क्लास को मैनेज करके कैसे क्लास को फनी क्लास मतलब आप फन तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाओगे बच्चे को। ऐसा नहीं कि प्रेशराइज करके, पनिश करके या डांट कर या कुछ नहीं, उसको एक एंजॉयमेंट के थ्रू क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, एक हैप्पी इन्वायरमेंट देखकर आपको पढ़ाना है। आपको मतलब पूरी तरह से एनटीटी वाले को बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है। और आपका हो सके तो 1-2 क्लास तक कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली आपका चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा। और रही बात पीआरटी का, तो पीआरटी का भी कॉमन क्वेश्चंस यही होगा अगर पूछेंगे तो। और आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि नॉलेज अच्छे से ले लेना, आपको पढ़ाई कहाँ तक करना है। देखिए पीआरटी बेसिकली होता है, आप देखोगे तो 1 to 5 तक, ठीक है। तो 1 to 5 मान के चलो, 1 और 2 ये आपका नर्सरी में ही चला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे आता है इसे, लेकिन इसको आप 3 to 5 तक आप मेनली अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और 6 और 7 और 8 क्लास तक भी कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ बेसिक चीज को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू में इजी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपसे नॉलेज टेस्ट करेंगे कि आपको, ऐसा नहीं कि आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो सिर्फ 5 ही क्लास तक देंगे, हो सके 6 में भी दे सकते हैं, 7 में भी दे सकते हैं, है ना। क्योंकि टीजीटी 6 to 8 होता है, 6 to 10 होता है, ठीक है। तो टीजीटी वाले कैंडिडेट को 6 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन आपको भी 6 क्लास दिया जा सकता है। तो इस बात का आप याद रखिएगा। तो नॉलेज आपका सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब इंट्रोडक्शन आपको प्रॉपरली देना है, अच्छे से देना है, कॉन्फिडेंटली देना है, फ्लुएंटली देना है, किसी तरह कोई आपको गड़बड़ी नहीं करना है वहां पे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आगे हम बताएंगे। टीजीटी वाले के लिए भी वही सेम कंडीशन है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप नॉलेज अच्छे से ले लीजिएगा। पीजीटी वाले के लिए भी वही चीज है कि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट हम आपको यही चीज बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट का नॉलेज आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इस बात का आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई अदर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चंस आता है, तो उसमें अगर आप नहीं बताते हो तो मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर 5 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें अगर आप 4 क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं, दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आंसर करते हो तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, वहां पे तभी सेलेक्ट किया जाएगा आपको जब वहां पे कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे तब। ओके, अब आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे कि आपका एक्चुअल में क्या होना है। देखिए पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए, ओके। कॉन्फिडेंट एकदम, जो भी आंसर दो कॉन्फिडेंटली दो, और ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है उनके सामने, क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है, उनको ऐसा नहीं करना है कि हम आपसे ज्यादा स्मार्ट, अगर ऐसा आप शो किए तो वहीं से वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप नॉलेज कितना भी आंसर करोगे फिर भी। आप रोल ऑफ टीचर, टीचर्स का रोल पूछ सकते हैं कि आप बताइए टीचर्स का रोल क्या होता है, तो आप इसका आंसर सोचकर एकदम अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमको इंग्लिश में ही बात करना है। तो देखिए यहाँ पे एरिया वाइज होता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है, तो ये चीज आपको मैटर करता है। तो रीजनल लैंग्वेज, ये देखिए स्कूल में, कोई भी डीएवी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल होता है, और उस प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम दैट मीन्स प्राइवेट स्कूल। तो वहाँ पे बेसिकली आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और जो आप सब्जेक्ट, आपको वहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको जानना होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे के साथ जैसे आप, हाँ हिंदी है तो हिंदी हम बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोलेंगे, तो ऐसे में क्या है ना कि हिंदी भी आपको जानना है, जो भी लैंग्वेज है वहाँ का, जिस लैंग्वेज वहाँ पे बात किया जाता है, भोजपुरी, पंजाबी, जो भी है ना, वो लैंग्वेज आना चाहिए। प्लस में सेकेंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आना चाहिए। अब इंग्लिश क्या, एकदम फ्लुएंसी आना चाहिए। देखिए इस बात को हम आपको बता रहे हैं कि आपको तो पहले कॉन्फिडेंटली, कोई भी हिंदी में बात कर रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात करो, एकदम फ्लुएंसी बात करो, अच्छे से बात करो। अब इस बीच में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन तो आप इंग्लिश में दोगे, आप हिंदी के टीचर हो तो हिंदी वाले कैंडिडेट को नहीं देना है, पंजाबी के टीचर हो तो पंजाबी, उड़िया, जो भी, ये सब अपने लैंग्वेज में देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आपको लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे कि अगर हिंदी आता है तो हिंदी
अच्छे से बोलिएगा, उसमें इंग्लिश वर्ड्स भी आपको यूज करना है। कोशिश करिएगा कि आपको इंग्लिश में ही बोलने का, ठीक है। इंग्लिश से इंप्रेशन अच्छा जाता है और वहां पे सारा बुक्स का लैंग्वेज इंग्लिश में ही होता है हिंदी के अलावा। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है और इंग्लिश में बात करने से आपका इंप्रेशन सही जाएगा। और इस बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे हो और आप इंग्लिश में आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे में आप हिंदी भी यूज कर सकते हो बोलकर कि सर कैन आई यूज हिंदी, कैन आई नहीं, मे आई यूज हिंदी टू एक्सप्लेन दिस आंसर। तो ऐसे यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो, तो वो इजिली बता देंगे कि हाँ आप यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली यही करेंगे कि, लेकिन आपको ऐसा नहीं उनको बताना है कि मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। आपको इंग्लिश में बात करना है, थोड़ा बहुत जरूर बात कीजिएगा, एकदम हिंदी टू हिंदी, बिल्कुल हिंदी, ऐसा नहीं कि हम हिंदी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए, इस तरीका से बिल्कुल भी नहीं। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, जो भी वहाँ का ये एरिया का देख लीजिए किस टाइप से वहाँ का टीचर्स कैसा पहनते हैं, आप उस हिसाब से। आई कॉन्टेक्ट आपको मेंटेन रखना है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। जो भी आंसर दे रहा है, अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है तो अच्छे से आप बोलिए कि सर सॉरी फॉर दिस, या सॉरी नॉर्मली बोलकर आप बोल सकते हैं, तो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो एकदम डर गए, कॉन्फिडेंटली भी बोल सकते हो, ओके नॉर्मली। और जो भी आप बोल रहे हो एकदम क्लियरली बोलिए, अच्छे से बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। बार बार हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना चाहिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जैसे कि आपका जो कि सभी पोस्ट के लिए है, पीआरटी टीजीटी किसी से भी पूछा जा सकता है। मेनली ये जो भी हम बताएंगे एनटीटी और पीआरटी के लिए, जैसे कि पेडागोजी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आ जाएगा एनईपी से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी जगह पूछा जा सकता है। ये हम ये श्योर नहीं कि पूछेगा ही, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। प्लस में आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और भी जीके का क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। कुछ नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हो सके आपको आता होगा, क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ बच्चे से रिलेटेड, मिड डे मील वगैरह, है ना। ये सब नर्सरी टीचर वाले के लिए बेसिकली है, लेकिन सभी लोग ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो होप सो इसमें कुछ आपको पॉइंट्स मिल गया होगा। एक चीज और कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वहां पे टीजीटी के लिए, ठीक है, तो वहां मान के चलो टीजीटी का वैकेंसी नहीं आया है, तो आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इससे नीचे आ सकते हो, तो आप पीआरटी में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी के लिए अप्लाई किए, पीजीटी का वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है, तो आप वहां पे टीजीटी के लिए अप्लाई कर दो, जो सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट से। पीआरटी में तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते, मतलब ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ये क्लियरली मेंशन किया गया आपके एडमिट कार्ड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और इसमें आप अगर नहीं वैकेंसीज है तो हम आपको बताएं कि आप उससे नीचे वाले पोस्ट में जाकर अप्लाई कर दीजिए, जो भी है आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होप सो इसमें कुछ जितना लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और भी खुद से भी आप प्रिपेयर कीजिएगा, जो भी हम इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाए होंगे कमेंट करके, और जिनको पता होगा आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ ऐसा पॉइंट जो आप इंटरव्यू देकर आए हो तो एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, ताकि हम वहां पे ये पिन कर दें और कैंडिडेट सारे पढ़ सके। और भी कुछ ऐसा छूट गया हो तो आप खुद से भी प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन।